विभाग एफ के सभी सवाल मोस्ट आईएमपी है, वो 4 नंबर में यानी विभाग ई में बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो देखते हैं निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है मोस्ट आईएमपी है बरोबर। y बराबर 2x की 3 घात माइनस 15x की 2 घात प्लस 36x प्लस 12 हो तो x के किस मूल्य हेतु y महत्तम या न्यूनतम होगा। इसके महत्तम या न्यूनतम मूल्य भी प्राप्त कीजिए। जुलाई 2022 में 4 नंबर में पूछा गया था। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है y बराबर यहाँ क्या दिया है 2x की 3 घात माइनस 15x की 2 घात प्लस 36x दिया है ओके प्लस 12। अब यहाँ पर इसका dy dx ज्ञात करते हैं। dy dx मतलब विकलित करते हैं तो इसका गुणा इससे किया जाता है 2 तिया 6x की 1 घात कम करेंगे तो 2 हो गया। अब 15 का गुणा 2 से करते हैं 15 दूनी 30 होता है और 1 घात कम करेंगे तो यहाँ इतना हो गया ओके। उसके बाद यहाँ पर 1 घात समझने का 36 एकन 36 ओके और 1 घात का कम करेंगे तो 0 घात हो गई और इधर तो x की 0 घात है तो 0 घात का गुणा 12 से करेंगे तो 0 होता है। तो हमने ये विकलित प्राप्त कर लिया है। अब यहाँ पर dy बट्टे में dx बराबर क्या होना चाहिए 0। x के स्थिर मूल्य के लिए ओके। अब यहाँ पर ज्ञात करते हैं, इसको लिखते हैं 6x की 2 घात माइनस 30x प्लस 36 बराबर 0 बराबर। dy dx था ना, ये इसकी जगह बराबर दोनों dy dx है। एक ये लिखा है तो एक ये दोनों की कीमत लिख दी जिससे हमको x का मूल्य प्राप्त होगा। तो x का मूल्य हम लोग प्राप्त करते हैं। अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि गुणा करने पर कितना आना चाहिए। अब ये गुणनखंड आपको सीखना पड़ेगा। तो इसका गुणा करते हैं तो हम यहाँ पर थोड़ा समझा देते हैं जिससे आपको थोड़ा समझ में आए। जैसे ये 36 है 6 है और 36 है, गुणा करने पर आना चाहिए कितना आना चाहिए तो गुणा कर लो बराबर। तो 6 छिंग 36 की 6 हासिल आई 3 6 3 18 और 3 21 गुणा करने पर 216 आना चाहिए और घटाने पर दूसरा उपाय ऐसा भी है कि कॉमन भी निकलता है। कॉमन निकलता है ना, हाँ तो कॉमन निकलता है तो कॉमन निकाल लेते हैं तो तकलीफ ख़त्म हो जाएगी ओके। तो 6 कॉमन निकाल लो, 6 के पाड़े में सब आते हैं, नहीं तो ऐसे करने जाएगा बड़ा हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं 6 से कॉमन निकाल लेते हैं 6 और 6 एकन 6 6 पंचे 30 और 6 कन्ना का 36 आ गया ये हमारे पास। अब ये जो जाएगा इसके भाग में चला जाएगा, 0 के भाग में जाएगा तो क्या होगा 0 हो जाएगा ना। 0 में 6 से भाग देंगे तो 0 हो जाएगा। तो हमारे पास आया x की 2 घात माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। गुणा करने पर 6 आगे कोई संख्या नहीं है तो इसी को ध्यान में रखेंगे। गुणा करने पर 6 और घटाने पर कितना आना चाहिए 5 आना जोड़ने पर 5 आना चाहिए। अगर माइनस प्लस दिया हो तो जोड़ने पर आना चाहिए ओके। वो प्लस प्लस दिया हो दोनों निशान तो भी जोड़ने पर आएगा ये बराबर। ऐसे नियम याद रखना, बाकी के 2 निशान आते हैं तो उसमें घटाने पर आएगा। अब यहाँ पर करते हैं कि जो गुणा करने पर 6 और जोड़ने पर आना चाहिए 5 तो 3 दूनी 6 होता है ओके। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं x की 2 घात, इसको ऐसे उतार देते हैं, इसके टुकड़े करते हैं 3x प्लस माइनस 2x और प्लस का 6 बराबर क्या करेंगे 0 बराबर। 3 दूनी 6 होता है, जोड़ते हैं तो इतना आता है। आगे वाली संख्या और पीछे वाली संख्या उतारी, खाली इसको अलग किया है, रब ने बना दी जोड़ी। अब x कॉमन निकलता है तो x कॉमन निकालते हैं, यहाँ रह जाता है x माइनस 3 x कॉमन निकल गया। इसके लिए 2 के पाड़े में 6 आता है इसलिए 2 कॉमन निकलेगा। x 2 माइनस की वजह से ये निशान बदल जाएगा और 2 तिया 6 बराबर 0। ये दोनों एक जैसे हैं तो आपका गुणनखंड 100% सही है ओके। अब इन दोनों को कॉमन लेते हैं तो x माइनस 3 दोनों जगह पे तो इसको कॉमन ले लिया। अब यहाँ कौन रह गया x, यहाँ कौन रह गया माइनस का 2 बराबर 0। अब यहाँ लिखते हैं x माइनस 3 बराबर 0 अथवा या और जो कुछ लिखना है आप लिख सकते हैं बराबर बराबर 0। अब ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, या x
ये उधर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। तो x की दो कीमतें आई हैं, बराबर, एक 3 है और एक 2 है। अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर, तो यहाँ लिखेंगे अब डी स्क्वायर वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर, फिर से विकलित करना पड़ेगा। किसको करना पड़ेगा, तो इसको करना पड़ेगा, क्योंकि हमने ये डी वाई डी एक्स ज्ञात किया, तो फिर से करना हो तो ये डी स्क्वायर वाई हो जाता है, तो इसको हमको करना है। तो पहले मैं लिख देता हूँ, फिर उसके बाद करूँगा। ऐसे करके लिखना है, तो ऐसे करके उतारने का होता है, बराबर। अगर इसको उतारना नहीं चाहते हो तो डायरेक्ट विकलित कर देने का, ओके। अब हम लोग कर देते हैं 6 दूनी 12, x की 2 घात में से एक घात कम करेंगे तो 1 घात, और यहाँ 1 घात है 30 एकन 30, ओके। तो ये हमारा आ गया। अब हमको ज्ञात करना है। अब यहाँ पर देखेंगे x बराबर, पहले क्या लेते हैं, x बराबर हमारे पास 2 कीमत आई हैं। आपको जो लेना है वो ले सकते हैं, तो मैंने 3 लिया है तो मैं 3 ले लेता हूँ। आपको 2 लेना है तो 2 लें, बराबर। 3 समक्ष डी स्क्वायर वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर। समीकरण हमारे पास ये है, 12 की जगह पर 12 और x की जगह पर कितना लेना है, 3 माइनस 30। 12 3 36 माइनस 30 बराबर कितना आया है, 6। 6 जो है 0 से बड़ा है। अगर ये प्लस में आता है तो न्यूनतम मूल्य के लिए है, अगर ये माइनस में आता है तो महत्तम मूल्य के लिए। तो ये प्लस में है तो इसलिए क्या लिखेंगे, महत्तम मूल्य, न्यूनतम मूल्य है। प्लस में आए तो न्यूनतम और माइनस में आए तो महत्तम। तो यहाँ लिखते हैं इसलिए x बराबर 3 के लिए न्यूनतम मूल्य मिलेगा, ओके, हो गया। अब हम ज्ञात करते हैं x बराबर 2 लेते हैं, x बराबर 2 समक्ष। तो हमारे पास वैसा ही है, करना है डी स्क्वायर वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर। कैसे करना है, तो हमको लेना है ये, इसके ऊपर से x की जगह पर कितना लिखना है, 2। तो यहाँ लिखते हैं 12 और x की जगह पर 2 माइनस का 36। 12 दूनी कितना होता है, 24 माइनस 30, ये कितना आया है, माइनस का 6, जो कि 0 से क्या है, 0 से छोटा है, बराबर। ये माइनस में आए तो क्या होगा, महत्तम, बराबर। हम माइनस में आया है तो हम यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 2 के लिए महत्तम मूल्य मिलेगा। अब उसने बोला महत्तम मूल्य भी ज्ञात कीजिए, तो इसके आधार पे हम लोग महत्तम मूल्य ज्ञात कर सकते हैं और इसके आधार पे हम लोग न्यूनतम मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर ही करते हैं, ओके, यहाँ से करते हैं। देखेंगे यहाँ पर y बराबर 2x की 3 घात, ये शुरुआत में ही दिया था, ओके, और 15x प्लस 36x, 15x की 2 घात, तो 36x फिर कितना है, प्लस का 12 है, कितना है, 12 है। अब हम लोग पहले क्या लेंगे, फिर आपको क्या ज्ञात करना है, न्यूनतम के महत्तम। हम यहाँ पर पहले ज्ञात करते हैं, महत्तम मूल्य ज्ञात कर लेते हैं। महत्तम मूल्य, बराबर, महत्तम मूल्य यानी x बराबर 2 लेने पर इस समीकरण के ऊपर से, ये समीकरण लिखा है, इसमें हमको क्या करना है, x बराबर 2 लिखेंगे। महत्तम मूल्य क्यों आया है, क्योंकि ये 2 रखा था यहाँ पर, हमने यहाँ पर 2 रखा था तो ये माइनस में आया है, माइनस हो तो ये महत्तम मूल्य होगा, यानी x की जगह पर अगर 2 लेते हैं तो हमको महत्तम मूल्य प्राप्त होता है, इसलिए हमने लिया है, ओके। हम यहाँ पर ज्ञात करते हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे y बराबर 2 की जगह पर 2 और x की जगह पर 2 की 3 घात, 15 की जगह पर 15, x की जगह पर हम लोग क्या लिखते हैं, 2 की 2 घात, ओके। 36 की जगह 36, x की जगह पर 2 प्लस 12 बराबर 2 का घन करते हैं तो कितना होता है, 8, और 15 का 15, 2 का वर्ग करते हैं तो 4, और 36 दूनी 72 प्लस 12, 8 दूनी 16 माइनस 15 चौक 60,
और प्लस इन दोनों को जोड़ देते हैं। ओके, क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देते हैं तो कितना आता है हमारे पास 84 आता है। ओके, अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाता है 100 और माइनस 60 करना है तो हमारे पास कितना आएगा, y बराबर इसमें से इसको घटाएंगे तो 40 आ जाता है। तो महत्तम मूल्य कितना आया है, 40 आया है। ऐसे ही अब न्यूनतम मूल्य ज्ञात करते हैं। न्यूनतम मूल्य, आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको भाग 1 के सभी चैप्टर, भाग 2 के सभी चैप्टरों की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हो। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। ओके, अब न्यूनतम मूल्य ज्ञात करते तो x बराबर 3 लेने पर तो x बराबर 3 लेते हैं। यहाँ लिखते हैं y बराबर 2 की जगह पर 2 और 3 की जगह पर 3 और x की 3 घात। ओके, x की जगह पर 3। अब यहाँ पर आगे देखते हैं, इसके आधार पर देखते जाना। 15 की जगह पर -15 है तो -15 और यहाँ पर x की जगह पर 3, ऊपर 2 घात है तो 2 घात प्लस 36, यहाँ पर 3 प्लस 12। ओके, 2 3 का घन 27 होता है, -15 और 3 का वर्ग 9 होता है और 36 तिया कितना होता है 108 होता है प्लस 12। 27 दूनी 54 होता है और 15 निम्मा 135 होता है। इन दोनों को जोड़ देते हैं तो कितना होगा 120 होता है। अब इसको जोड़ते हैं तो 174 आता है माइनस 135, घटाते हैं तो 39 आता है। y बराबर कितना आया है, 39 आया है। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।